Good morning, educators. Myself Surbhi Sagla from Jack Angel Education. Today I'm going to explain lesson planning of day 20 of first month for class सीनियर केजी। हमारी फर्स्ट पीरियड में हमने ली है दोनों लाइन्स हमारी डेज ऑफ द वीक एंड सेकंड जो हमारी लाइन है उसका नाम है दादा दादी का खेत। तो आज आप अपनी क्लास के बच्चों को एनकरेज करेंगे कि वो आगे आकर के अपने 2 के पेयर्स में या 4 के पेयर्स में आपको अपनी फेवरेट राइम सुनाए, दोनों में से जो राइम उनको पसंद हो। तो बेहतर यही है कि आप 2 बच्चों को ही आगे बुलाएं। बच्चे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, एक बच्चा चाहे तो ये राइम बोल सकता है और दूसरा बच्चा ये राइम बोल सकता है। तो आप बच्चों को आगे बुलाएं। अगर आपके पास ब्लूटूथ वाला माइक अवेलेबल है तो वो दें, अदरवाइज आप पेपर से एक माइक बनाएं और बच्चों को एनकरेज करें कि वो आगे आकर के अपनी पूरी क्लास को वो अपनी याद की हुई राइम सुनाएंगे और बाकी बच्चे और आप उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। इस तरह से आपको ये भी पता लग जाएगा कि आज जैसे डे 20 है और ये आपकी फर्स्ट बुक का लास्ट डे है, तो आपके बच्चों को राइम याद हो गई है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम ले रहे हैं हमारा वोवल साउंड यू। हमने वोवल्स के बारे में पहले भी बात की थी। हमारे 5 वोवल्स होते हैं और वोवल्स सीखे बिना हम रीडिंग पे नहीं जा सकते हैं, इसलिए वोवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वोवल्स कौन कौन से होते हैं आप एनकरेज करें बच्चों को कि वो आपको बताएं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं हमारे 5 वोवल्स और उनके साउंड आप एक बार बच्चों से ज़रूर बुलवाएं। उसके बाद हम यू के साथ शुरू करेंगे। चलिए, ये हमारा वोवल साउंड यू। तो इससे शुरू होने वाले शब्द और मिडिल में यू जब लगता है तो उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, ये आप बच्चों को आराम से एक्सप्लेन करें। आप चाहें तो वोवल साउंड्स के फ्लैश कार्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। अभी हम पिक्शनरी में से बच्चों को पिक्चर्स दिखाते हुए उनके वोवल साउंड उनको बोल करके पहले आप बोलेंगे और उसके बाद बच्चों को बोलेंगे कि वो आपके बाद रिपीट करे ताकि वो सुन करके सीखे और उसके बाद आराम से बोले। जैसे ये है अर्न, दिस इज अम्ब्रेला बर्ड, अप यूनिकॉर्न, अपसेट। ये था हमारा यू जो स्टार्टिंग में लग रहा था और अब हम जब बोलेंगे तो ये हमारा मिडिल में आ रहा है यू। तो यहाँ पे इसको कैसे बोला जाता है, लाइक रग, कट, बस, थम्ड, हट। दोनों के साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो वो आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है और 1 से 2 बार आप उनको स्टेज का रिकैप करवाएं। पहले आप बोले और उसके बाद बच्चों को बोले कि वो आपको बोल करके सुनाएंगे। फिर आपको यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे रखा है वहाँ पे उन्हें वोवल साउंड यू लिखना है और साथ साथ में इसको प्रोनाउंस करके भी सुनाना है। तो आप इन वर्ड्स को एक बार बोर्ड पे लिख लीजिए और बीच वाला जो स्पेस है वो ब्लैंक रख दीजिए। फिर आप बच्चों से बोलें कि वो आपको बोल करके सुनाएंगे। तो जो ब्लैंक स्पेस आपने रखा है तो वो आप कलरफुल चॉक से लिखेंगी। जैसे ये आपने वाइट चॉक से लिखा है तो जो ब्लैंक स्पेस है उसको आप ब्लू से लिखें, पिंक से लिखें। यू को लिखेंगे तो वो हाईलाइट होना चाहिए और बच्चे फिर उसका आपको साउंड बोल के सुनाए और पिक्चर देख के वो वैसे भी समझ जाएंगे। तो CUP, कप, HUT, हट, BUD, बर्ड, CUT, कट। तो बच्चों को समझ आना चाहिए कि यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस में आप स्वर अक्षर लिख रहे हैं वो कौन सा है, यू, और उसका साउंड क्या है, अ। CUT, अट, HUT, हट, CUP, कप, BUD, बर्ड। तो इस तरह से आपको हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद बच्चों से उनकी वर्कबुक में कंप्लीट करवाना है। और जब बच्चे वर्कबुक में लिख रहे हो तो आप उनको अच्छे से ऑब्जर्व करें कि कहीं वो गलत तो नहीं लिख रहे हैं। आप और आपके को टीचर उनकी हेल्प करें उनकी वर्कशीट को कंप्लीट करने में। चलिए, नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है फ्यू और मैनी का। फ्यू यानी कि कुछ, मैनी यानी कि बहुत सारे। तो आप यहाँ पर फ्यू और मैनी के जो एग्जाम्पल्स बुक में देख रहे हैं
उसी तरह से आप उनको एक बार बुक में एक्सप्लेन करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा कोई भी कॉन्सेप्ट जब बच्चों का एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि हम लाइव चीज़ें उनको दिखाएं। तो इसके लिए आप इस तरह की छोटी बॉल्स या फिर आपकी क्लास में जैसे आपके पास में क्रेयॉन्स है तो आप कुछ क्रेयॉन्स को अलग करें और बहुत सारे क्रेयॉन्स को एक साथ में रखें। तो फिर आपका लाइव एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यू और मैनी का। इसी तरह से आप बहुत सारी बॉटल्स को एक साथ रख लें और कुछ बॉटल्स को 4-5 बॉटल्स को अलग रखें और 10 बॉटल्स को एक साथ रखें। तो ये सिंपल चीज़ों के साथ में आप लाइव एग्जाम्पल दे करके बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं कि अगर कुछ चीज़ें हैं तो या 3 के नंबर में या चाहे 4-5 के नंबर में तो वो कुछ कहलाती है, और अगर वो 4 से ज़्यादा नंबर में है, 5 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन इतने सारे नंबर में है, वो दिखने में भी आपको ऐसा ही लगता है कि बहुत सारी है। तो वो इस तरह से जब आपको जिनका काउंटिंग में नंबर ज़्यादा आता है तो वो होती है बहुत सारी, ठीक है। और जिन्हें आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि दीज आर 4 बॉटल्स, वो होती है कुछ, यानी कि कुछ। और ज़्यादा का हमें कॉन्सेप्ट बच्चों का एक्सप्लेन करना है। तो ये तो ले लिए थे आपने एग्जाम्पल्स लाइव, चाहे तो आप बॉटल्स लें, क्रेयॉन्स लें, आप चाहे तो पेंसिल्स, इरेजर्स और बच्चों के टॉयज भी ले सकते हैं। जो आपके पास में क्लासरूम मटेरियल्स है, जो इनका प्ले रूम का जो मटेरियल है, वो आप बास्केट में रख करके, जिसमें आपने कुछ चीज़ें रख दी है और एक बास्केट में बहुत सारी चीज़ें रख दी है और कुछ कार्ड्स के साथ में, जो भी आपको ठीक लगता है वो चीज़ें आप लें। और फ्यू और मैनी का लाइव एग्जाम्पल पहले आप दिखाएं बच्चों को, और आप किसी भी रैंडम बच्चे से भी पूछें इसमें से फ्यू कौन सी है, तो वो बच्चा आपको आराम से जवाब देगा, और मैनी कौन सी है वो भी आपको इजीली बताएगा। उसके बाद आप उनको बुक में एक्सप्लेन करें कि दीज आर फ्यू बर्ड्स एंड दीज आर मैनी बर्ड्स, दीज आर मैनी बॉल्स एंड दीज आर फ्यू बॉल्स। तो इस तरह से हमारा एक कॉन्सेप्ट बच्चों ने बहुत अच्छे से सीख लिया है, वो है फ्यू और मैनी का। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम, जिसमें हमने लिया है स्वर अक्षर अ से अह तक। और यहाँ पे हम बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं। वैसे हमारे बच्चे सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आज उनको विदाउट ट्रेसिंग लाइन फॉर्मेशन में लिखना है स्वर अ से अह। तो एक बार आप पहले बोर्ड पर उनको 1 बाय 1 बुलाएं और लिखवाएं। इससे आपको पता लगेगा कि सारे बच्चे राइटिंग की फॉर्मेशन को, जो स्टेप्स आप हमेशा से सिखाते आ रहे हैं, वो सीख चुके हैं या नहीं। और अगर किसी बच्चे को राइटिंग में हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपने को टीचर को बोलें कि वो थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसको प्रैक्टिस करवाएं, सैंड के साथ में, क्ले के साथ में, या फिर सैंड पेपर के साथ, जिस पे ट्रेसिंग करते हुए बच्चा सीखे। यानी कि हमें उसको फॉर्मेशन सिखानी है, उसको पहचान करना सिखाना है। हो सकता है कि कोई बच्चा लेट आया हो, या अगर उसने पहले वाली क्लास में ठीक से नहीं किया है तो शायद वो नहीं सीख के आया होगा। आप पहले उसको भी अलग से टाइम देकर के करवाएं और बाकी बच्चों को आप 1 बाय 1 आगे बुलाएं और बच्चों को चॉक दे करके कहें कि उन्हें ब्लैक बोर्ड पर कोई भी 2 स्वर अक्षर लिखने हैं। जैसे किसी बच्चे ने अ और ई लिखा है तो कोई बच्चा आ और ए लिख सकता है ना। तो वो बच्चे की चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। उसके बाद आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि उनकी वर्कबुक में उनको अपनी पेंसिल से लाइन फॉर्मेशन में स्वर अ से अह तक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनको हेल्प आउट करें और उनकी वर्कबुक को कंप्लीट करवाएं। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। तो यहाँ प्ले टाइम में हमने बच्चों को फ्री प्ले के लिए रखा है। तो आप चाहें तो प्लेग्राउंड में ले जा सकते हैं, और अगर आपके पास प्ले रूम है तो आप वहाँ भी ले जाएं और अपनी मॉनिटरिंग में बच्चों को खेलने के लिए दें। लेकिन ध्यान रहे कि आप उन्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़े, क्योंकि वो अभी छोटे बच्चे हैं। फिर है हमारा जनरल अवेयरनेस टाइप। तो जनरल अवेयरनेस टाइम में हम बात करेंगे बच्चों से हेल्दी एंड जंक फूड के बारे में। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनाए हैं, एक है हेल्दी फूड का और एक है जंक फूड का। तो आपको क्या करना है कि अपनी क्लास में ही आप 2 कार्ड्स बनाएंगे। एक थोड़ा बड़ा कार्ड होगा जिस पे लिखा होगा हेल्दी फूड, और दूसरा कार्ड होगा जिस पे लिखा होगा जंक फूड। और उसके अंदर आप इनके कटआउट्स बना सकते हैं
हेल्दी फूड्स के कुछ कटआउट्स तैयार कीजिए जो बुक में एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, और कुछ आप जंक फूड के कटआउट्स तैयार कीजिए जो हमने बुक में पिक्चर्स में दिखा रखा है। फिर आप रैंडमली बच्चों को आगे बुलाएं और उनको बोलें कि वो हेल्दी फूड वाला जो ग्रुप है उसमें रखें हेल्दी फूड्स को, और जो जंक फूड वाला ग्रुप है उसमें रखें जंक फूड को। तो उन्हें 2 बॉक्स आप दे सकते हैं और बच्चों को आप उन्हें वो कार्ड दीजिए कि वो उनको अलग-अलग करें। तो हर एक बच्चे को या फिर आप 2-2 बच्चों को आगे बुलाएं और उन्हें बोले कि वो हेल्दी फूड्स को और जंक फूड्स को अलग-अलग करें। उसके बाद आप इस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन करें और बच्चों को आप कार्ड दें। जैसे जिस बच्चे के हाथ में जंक फूड का आया है, तो जंक फूड का कार्ड वो उठा करके उससे होने वाले नुकसान बताएगा अपनी क्लास के बच्चों को, और अगर बच्चा नहीं ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा है तो आप उसकी हेल्प करें। नुकसान इन द सेंस कि हमें यही बताना है कि जंक फूड हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, उसको खाने से हमें पेट दर्द हो सकता है और वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जैसे इनसे हमें मिनरल्स नहीं मिलते हैं, इनसे हमें विटामिन्स नहीं मिलते हैं। जैसे चॉकलेट या आइसक्रीम का एग्जाम्पल लेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि उनको एक्सेसिव खाने से आपको कैविटीज हो सकती है, आपको दांतों में दर्द हो सकता है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो इस तरह से जंक फूड के होने वाले नुकसान और हेल्दी फूड खाने से हमारी बॉडी हेल्दी बनती है, हमारा स्टमक हैप्पी रहता है, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, हमारी ग्रोथ अच्छी होती है, हम स्ट्रांग बनते हैं और स्ट्रांग बनने से हमारा ब्रेन भी शार्प होता है और हम खूब अच्छे से खेल कूद सकते हैं और हम कभी बीमार नहीं होते हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स आप बच्चों को जब पहले वाली क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आज भी आप चाहें तो पहले एक्सप्लेन कर दें और उसके बाद बच्चों से कहें कि वो एक-एक कार्ड्स को जब अलग कर चुके हैं सारे बच्चे, तो उसके बाद आप रैंडमली बच्चों को बोलेंगे कि वो कार्ड को उठाएं और उनसे होने वाले फायदे और नुकसान को उन्हें अपनी क्लास के बच्चों को बताना है। हर एक बच्चा एक कार्ड को उठाएगा और बोल के बताएगा। ये था हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो रिफ्लेक्शन टाइम में जैसे हम अपने पूरे दिन के बारे में बात करते हैं, तो हम बच्चों से पूछेंगे कि आज हमने क्या क्या किया था और इसमें से उनका फेवरेट एक्टिविटी टाइम कौन सा था। चलिए, तो फर्स्ट था हमारा राइम टाइम, जिसमें हमने हमारी दोनों राइम्स का रिवीजन किया था। फिर था हमारा वोवल यू, जिसके वर्ड्स हमने प्रोनाउंस किए थे और हमने उनसे रिलेटेड एक वर्कशीट की थी। फिर था हमारा नंबर टाइम, जिसमें हमने फ्यू और मैनी का कॉन्सेप्ट सीखा था। फिर था स्वर अ से अ तक पहले उन्होंने बोर्ड पे लिखा था, उसके बाद उन्होंने उसको वर्कशीट में कंप्लीट किया था। फिर वो खेलने के लिए गए थे और इसके बाद लास्ट में उनका हेल्दी और जंक फूड की एक एक्टिविटी थी, जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स डिवाइड किए थे और दोनों फूड आइटम्स को अलग किया था और फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स को उनके बारे में बताया था कि उनसे होने वाले नुकसान और फायदे कौन-कौन से हैं। ये था हमारा डे 18। फिर है होमवर्क। तो जैसे हम मैसेज बॉडी में मैसेज टाइप करते हैं वो करेंगे और उसके बाद हमने हिंदी में भी दिया है स्वर अ से अह तक स्वर अक्षरों को लिखने के लिए प्रैक्टिस, तो वो आप बच्चों से करवाएंगे। और पेरेंट्स के लिए एक्टिविटी है कि किसी भी टोकरी में अ से अह तक के फ्लैश कार्ड्स रखें और विद्यार्थी को बोलें कि वो उन्हें क्रम से जमा रहे, क्रम से यानी कि सीक्वेंस वाइज। फर्स्ट आएगा अ, उसके बाद आ, फिर छोटा ई, फिर बड़ा ई। इस तरह से उनको क्रमानुसार यानी कि सीक्वेंस में उनको अरेंज करने के लिए कहना है। ठीक है, ये था हमारा डे 20 और आज हमारी बुक 1 कंप्लीट हो रही है। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपकी लेसन प्लानिंग में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई भी चैलेंजेस आते हैं, तो आप हमें शेयर कीजिए। वी विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।